हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाला है कोड शेफ स्टार्टर्स 196 और उसका प्रॉब्लम नंबर बी। तो प्रॉब्लम क्या बोलता है, देखो मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऐसा बोलता है, एलिस के पास एन नंबर ऑफ फ्रेंड्स है और एनिस इनिशियली बॉट सी नंबर ऑफ कुकीज। ठीक है, तो उसके पास सी कुकीज है एंड द आईथ फ्रेंड बॉट ए आई कुकीज। ठीक है, तो हर एक फ्रेंड के पास ए आई कुकीज है। इसका मतलब क्या है, एलिस ने सी नंबर ऑफ कुकीज कुछ बाई की है और एक एरे है, ये सारे फ्रेंड्स है उसके। ठीक है, और उन्होंने सबने अलग अलग कुकीज बाई की है। ठीक है, तो एलिस हैप्पी कब होगी? देखो क्या लिखा है, एलिस इज क्वाइट कम्पिटिटिव, सो शी विल बी हैप्पी ओनली इफ ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तभी वो हैप्पी होती है। ठीक है, तो एटलीस्ट वन फ्रेंड हैज स्ट्रिक्टली लेस कुकीज देन हर एंड नो अदर फ्रेंड हैज इक्वल कुकीज टू हर। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कुकीज दैट ही मस्ट बाय। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल लो, आपको समझ में आ जाएगा। 3 5, एन की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 5 और अपन को एरे दिया है, क्या दिया है, 10 5 और 3। 10 दिया है, 5 दिया है और 3 दिया है। तो देखो एलिस के पास कितनी कुकीज है, 5 कुकीज है। ठीक है, ये कुकीज एलिस के पास है। अभी उसने मेरे को दो कंडीशन सेटिस्फाई करने को बोला है। कितनी कंडीशन? दो कंडीशन। कि भाई किसी के पास भी इक्वल कुकीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एलिस के पास कितनी कुकीज है, 5 कुकी है, तो किसी के पास भी इक्वल कुकीज नहीं होनी चाहिए। और एटलीस्ट एक बंदे के पास कम कुकीज होनी चाहिए, एटलीस्ट वन लेस देन सी। हर एक एक पर्सन के पास एलिस से कम कुकीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन मेरे को सेटिस्फाई करनी है। तो देखो, अगर मैं सी की वैल्यू 5 लेता हूं तो क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है? मैंने बोला नहीं होती। कैसे? बिकॉज अगर आप सी की वैल्यू 5 लोगे तो 5 और 5 आता है, सेम है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। कौन सी वाली? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली कंडीशन क्या बोलती है? ये सेम नहीं होना चाहिए, बट 5 और 5 तो सेम होता है, तो 5 तो नहीं चलेगा। तो मैंने क्या बोला कि मैंने ना एक कुकी इसको एक्स्ट्रा दे दी, एलिस को मैंने एक कुकी एक्स्ट्रा दे दी। तो भी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। फिर मैं 6 के लिए चेक करूंगा, क्या 6 सेटिस्फाई होता है? मैंने बोला 6 सेटिस्फाई होता है। कैसे? बिकॉज एरे में कहीं पे भी 6 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कहीं पे भी इक्वल नहीं है। और 6 जो है वो 3 से बड़ा है, मतलब ऐसा एक एलिमेंट है जो सी से छोटा है, मतलब 6 से छोटा है। 6 से छोटा कौन है? दो एलिमेंट एक्चुअली, मतलब एटलीस्ट एक तो है ना। तो इसका मतलब है 6 सेटिस्फाई करता है। तो मैंने उसको कितनी एक्स्ट्रा कुकीज दी? एक्स्ट्रा कुकीज मैंने कितने दी उसको? एक एक्स्ट्रा कुकीज दे दी। सिंपल। एक और एग्जांपल देखो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये सेकंड वाला देखो। 4 6 6 8 7 6, एन की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू 6, 6 8 7 6। ठीक है, ये अपने पास एरे है। तो देखो एलिस के पास कितनी कुकी है? 6। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी है? 6। क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है? ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि इक्वल नहीं होने चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट एक बंदे के पास कम कुकीज होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। क्यों? बिकॉज 6 ऑलरेडी एरे में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 6 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है 6 को अपन नहीं ले सकते। ठीक है, फिर देखो सी इक्वल टू 7 के लिए चेक करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने ना उसको एक कुकी एक्स्ट्रा दे दी। ठीक है, मैंने उसको एक कुकी एक्स्ट्रा दे दी। फिर मैं वापस चेक करूंगा क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। मैंने बोला क्या इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है? मैंने बोला नहीं, बिकॉज 7 भी एरे में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो 7 वाला भी नहीं चलेगा। फिर मैंने चेक किया 8 के लिए, मैंने बोला कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो मेरे को पता चला कि फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, बिकॉज 8 भी एरे में एग्जिस्ट करता है। ठीक है? तो 8 को भी नहीं ले सकते। फिर मैंने 9 के लिए चेक किया, मैंने उसको एक एक कुकी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने उसको एक कुकी एक्स्ट्रा दे दी। फिर मैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करूंगा, क्या एरे में कोई इक्वल एलिमेंट है? मैंने बोला ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, बिकॉज 9 एरे में कहीं पे भी नहीं है। देखो कहीं पे भी 9 नहीं है ना, एरे में कहीं पे 9 नहीं है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर सेकंड बोलता है कि एटलीस्ट एक कम होना चाहिए, एटलीस्ट एक एलिमेंट सी से कम होना चाहिए। मैंने बोला क्या 9 से कम एग्जिस्ट करता है एरे में? उसने बोला हाँ, 9 से कम तो सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब है 9 को अपन ले सकते हैं। तो मैंने कितनी कुकी एक्स्ट्रा दी उसको, सोचो। मैंने कितनी कुकी एक्स्ट्रा दी उसको? मैंने 3 कुकी एक्स्ट्रा दी। 3 कुकीज उसको मैंने एक्स्ट्रा दे दी, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, फर्स्ट वाला जो टेस्ट केस था उसका आंसर 1 था, सेकंड वाले का आंसर कितना है? 3 है। समझ में आ गया? तो वैसा हो रहा है। तो देखो अप्रोच कैसे फाइंड करेंगे इसकी, अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो अप्रोच इसकी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो जैसे अपन ने ये मैंने सॉल्व किया ना, वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो वाले एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये वाला
6, 8, 7 और 6। ठीक है, सबसे पहले मैंने 6 से स्टार्ट करूंगा ना मैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरे पास एक्स्ट्रा अभी 0 है। ठीक है, मेरे पास अभी एक्स्ट्रा एक भी नहीं है। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, ठीक है चलो अपन सी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया न्यू सी नाम का। ठीक है, जिसको मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, सी से। ठीक है, मैंने एक न्यू सी नाम का वेरिएबल लिया, और फिर ये जो न्यू सी है ना, उसको मैं बड़ा करूंगा, उसको मैं बढ़ाता रहूंगा। तो न्यू सी की वैल्यू कितनी है, 6 है। फिर ये जो न्यू सी का मतलब है न्यू कुकी। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही नाम दे दिया उसको, आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसको, एक्स दे दो, वाई दे दो। ठीक है, मैंने इसको न्यू सी नाम दिया है। ठीक है, मतलब नई कुकी। ठीक है, तो नई कुकी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं दोनों कंडीशन चेक करूंगा, क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सबसे पहली कंडीशन है कि इक्वल नहीं होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो वेरिएबल है इसको चेक करूंगा क्या ये एरे में है कि नहीं। तो मैंने फाइंड किया कि ये एरे में है, इसका मतलब है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। राइट, तो मैं बोलूंगा कि ये नहीं चलेगा। फिर मैं क्या करूंगा, न्यू सी को मैं बढ़ा दूंगा। न्यू सी को मैंने बढ़ा दिया, तो भाई न्यू सी कितना हो गया, 7 हो गया। फिर मैं वापस चेक करूंगा दोनों कंडीशन, कि क्या ये एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, क्या ये एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट करता है। मैंने बोला हाँ एरे में एग्जिस्ट करता है, तो फिर इसको नहीं लेंगे। तो भाई चेक कैसे करेंगे कि एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपन लूप लगाएंगे। ठीक है, मैं एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लूंगा। ठीक है, मैं एक क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट नाम का वेरिएबल लेता हूँ। इनिशियली एग्जिस्ट कैसा है, फॉल्स है, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करता वो। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं लूप लगाऊंगा एरे में, आई इक्वल टू 0 से लेके एन तक, आई प्लस प्लस। फिर मैंने क्या चेक किया उसके अंदर, देखो इधर, हाँ। फिर मैंने उधर क्या चेक किया कि अगर ए ऑफ आई इक्वल इक्वल टू न्यू सी, इसका मतलब है अगर कोई भी एरे का एलिमेंट अगर न्यू सी के बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या है, एग्जिस्ट करता है वो। तो मैं क्या कर दूंगा, एग्जिस्ट को ट्रू कर दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, एग्जिस्ट को ट्रू कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा, बिकॉज आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर मेरे को फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, फर्स्ट कंडीशन, तो मैं क्या करूंगा, मैंने एग्जिस्ट को फॉल्स से, ठीक है ये एक फ्लैग है। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा एग्जिस्ट नाम का। आप फ्लैग नाम का भी वेरिएबल बना सकते हो इधर, फ्लैग नाम का, बट मैं अच्छा नाम दे रहा हूँ इसको, मैंने इसको एग्जिस्ट नाम दे दिया। फिर मैंने एरे में लूप लगाई, मैं चेक करूंगा क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो मैंने ट्रू कर दिया उसको। ठीक है, फिर अपन सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि एरे में एटलीस्ट एक कम होना चाहिए उससे, एटलीस्ट एक एलिमेंट कम होना चाहिए, लेस देन सी। तो ये कैसे चेक करेंगे, एक सेकेंड। तो ये कैसे चेक करेंगे, तो वापस मैं एरे में लूप लगाऊंगा। ठीक है, तो मैंने इसके लिए मान लो एक एक वेरिएबल ले लिया फ्लैग नाम का। इनिशियली मैंने बोला है कि ये फॉल्स है, कि भाई अभी कोई भी कम एग्जिस्ट नहीं करता। फिर मैं एरे में वापस लूप लगाऊंगा, मैंने एरे में लूप लगाई, आई प्लस प्लस। ठीक है, मैंने क्या चेक किया कि अगर ए ऑफ आई जो है, अगर वो न्यू सी से कम है, जो मेरी न्यू कुकी है उससे कम है ए ऑफ आई, इसका मतलब क्या है कि कम वाला एग्जिस्ट करता है, तो मैं ट्रू कर दूंगा इसको। इनिशियली फ्लैग क्या था, फॉल्स था, मैंने क्या कर दिया, उसको ट्रू कर दिया और ब्रेक कर दिया। ठीक है, बस इतना ही कोड है। ठीक है, तो मेरे को हर एक न्यू सी के लिए ये दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया? देखो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, अप्रोच कैसे फाइंड करेंगे। मैंने एक न्यू सी नाम का वेरिएबल लिया। ठीक है, इनिशियली मेरे पास सी है, मैंने एक न्यू सी नाम का वेरिएबल लिया। ठीक है, फिर मैं हर एक न्यू सी के लिए दो कंडीशन चेक करता रहूंगा। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि इक्वल नहीं होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि उससे एक कम एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इधर रुको, इधर मैं जगह, ठीक है देखो, मैंने एक वेरिएबल लिया न्यू सी नाम का, इससे नहीं इससे, ठीक है, न्यू सी नाम का वेरिएबल लिया जो इनिशियली कैसा है, सी। फिर मैंने एक लूप लगाई वाइल ट्रू, वाइल ट्रू की लूप लगाई। अभी देखो ये वाइल ट्रू के लूप का मतलब होता है ये इनफाइनाइट लूप है। ठीक है, मतलब ये चलती रहेगी। ठीक है, ये क्या रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, तो मैंने वाइल ट्रू का लूप लगाया, उसके अंदर मैं दो चीजें चेक करूंगा। ठीक है, एक तो मैं ये फर्स्ट कंडीशन चेक करूंगा, और उसके बाद मैं ये सेकंड कंडीशन चेक करूंगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता, अगर सेम एग्जिस्ट नहीं करता, एंड कम वाला एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सेम एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब क्या है, सेम डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन में यही बोला है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। और इसका मतलब क्या है,
कि एक एटलीस्ट एक कम एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट वन लेस एग्जिस्ट। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब क्या है, मेरे को न्यू सी मिल गया, राइट। ध्यान से देखो, तो 6 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, 7 के लिए भी नहीं होती, 8 के लिए भी नहीं होती, बट 9 के लिए हो गई। तो 9 के लिए जैसे ही हो गई, तो मेरे को एक्स्ट्रा कुकीज फाइंड करनी है, राइट। मेरा न्यू सी कितना है, 9 है। मेरा न्यू सी कितना है, 9 है। मेरा ओरिजिनल सी कितना था, 6 था। मेरा ओरिजिनल सी कितना है, 6। मेरा न्यू सी कितना है, 9। तो मेरे को कितनी एक्स्ट्रा कुकीज देनी पड़ी उसको, एक्स्ट्रा कुकी कितनी देनी पड़ी मेरे को, न्यू सी माइनस सी, राइट। और मेरे को एक्स्ट्रा प्रिंट करना है, ठीक है? तो मैं एक्स्ट्रा को प्रिंट कर दूंगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, एक सेकंड, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एक्स्ट्रा फाइंड करूंगा। कैसे फाइंड करेंगे, न्यू सी माइनस सी, और एक्स्ट्रा को प्रिंट कर लेंगे। सिंपल, इतना ही कोड समझना है। क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने एक न्यू सी नाम का वेरिएबल ले लिया, दिख रहा है, आई होप थोड़ा दिख रहा है आपको। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक न्यू सी नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है, मतलब एक नया सी। अभी न्यू सी इसलिए लिया बिकॉज आप सी को यूज नहीं कर सकते, अगर आप सी को यूज करोगे तो सी बढ़ता रहेगा, तो आपका सी लॉस्ट हो जाएगा, जो आपका इनिशियल सी था वो। इसलिए मैंने एक न्यू सी नाम का वेरिएबल लिया है, न्यू कुकी, ठीक है, तो कुछ भी नाम दे दो इसको। फिर मैंने एक वाइल ट्रू की लूप लगाई है। वाइल ट्रू क्या लूप होती है, ये इनफाइनाइट लूप होती है। तो कोई भी अगर आप इनफाइनाइट लूप लगा रहे हो, तो इसको ब्रेक करना कंपलसरी है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है, जैसे आपने एक्स्ट्रा को प्रिंट कर दिया, वैसे ही आप ब्रेक कर दोगे। इसका मतलब है, ये जो वाइल ट्रू वाली लूप थी, कौन सी वाली, ये वाइल ट्रू वाली ये जो लूप थी, ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्या किया अपन ने, वाइल ट्रू की लूप लगाए, उसके अंदर फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, उसके अंदर सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो फिर मैंने उसको प्रिंट कर दिया और ब्रेक कर दिया। डन। तो इसका कोड करते आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे, ठीक है। तो देखो, जस्ट अ सेक। तो देखो, टेस्ट केस वाला इनपुट है, इनपुट फॉर्मेट ध्यान से पढ़ लो, एन को लेना है, सी को लेना है, और एरे को लेना है, ठीक है। तो दिख रहा है आपको, हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्ट केस है, सबसे पहले एन को इनपुट लेना है और फिर सी को लेना है, ठीक है। तो एन को लेंगे और फिर सी को लेंगे, फिर एरे बनाना है, ठीक है। तो मैं वेक्टर ले रहा हूँ, आप एरे बना सकते हो, ठीक है। फिर एरे को इनपुट ले लेंगे, ठीक है। तो एरे को इनपुट ले लिया। अभी देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक न्यू सी नाम का वेरिएबल बनाना है, ठीक है। न्यू सी नाम का वेरिएबल बनाना है, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी से, ठीक। कुछ भी नाम दे दो इसको, मैंने न्यू सी नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि मैंने एक इनफाइनाइट लूप लगाया, ठीक है। ये कैसी लूप है, ये इनफाइनाइट लूप है। अभी इनफाइनाइट लूप के अंदर मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूँ, मैं दो कंडीशंस को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कि कोई भी सेम नहीं होना चाहिए, नो सेम इन एरे, ठीक है। कोई एरे में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया एग्जिस्ट नाम का, जो इनिशियली कैसा है, फॉल्स है। फिर मैं एरे में लूप लगाऊंगा, आई प्लस प्लस। मैंने चेक किया कि अगर ये एग्जिस्ट करता है न्यू सी, तो मैंने एग्जिस्ट को ट्रू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सेम एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो मतलब एग्जिस्ट करता है वो, और मैंने ब्रेक कर दिया, मतलब ये लूप खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये वाली लूप खत्म हो गई, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, कि एटलीस्ट एक एलिमेंट कम होना चाहिए, लेस देन न्यू सी, ठीक है, कि भाई न्यू सी से एटलीस्ट एक एलिमेंट कम होना चाहिए। तो ये कैसे चेक करेंगे, तो मैंने एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लिया है, फिर मैंने वापस लूप लगाया एरे में, ठीक है। मैंने एरे में वापस लूप लगाई, और मैंने चेक किया कि क्या ए ऑफ आई न्यू सी से कम है, ठीक है। मेरे को दो कंडीशन से चेक करनी है ना। तो मैंने चेक किया कि क्या ए ऑफ आई न्यू सी से कम है, अगर ये कम है, तो मैंने फ्लैग को ट्रू कर दिया और ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है ये लूप भी खत्म हो गई, ये वाली, ठीक है। तो दोनों कंडीशन चेक हो गई। अभी सेटिस्फाई करेंगे दोनों कंडीशन को, सेटिस्फाई बोथ कंडीशंस। अभी ये कैसे चेक करेंगे, कि अगर मेरा सेम एग्जिस्ट नहीं करता, एंड मेरा फ्लैग एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या है, ये एग्जिस्ट नाम का वेरिएबल है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट लिखा है देखो आगे मैंने, इसका मतलब है सेम डज नॉट एग्जिस्ट, सेम डज नॉट एग्जिस्ट, एंड वन एलिमेंट लेस एग्जिस्ट,
वन एलिमेंट लेस देन न्यू सी एग्जिस्ट, तो फिर मैं क्या कर दूंगा, मैं एक्स्ट्रा को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं एक एक्स्ट्रा नाम का वेरिएबल बनाया मैंने। ठीक है, एक्स्ट्रा कैसे फाइंड करेंगे, न्यू सी माइनस सी, और फिर एक्स्ट्रा को प्रिंट कर लेंगे। एक्स्ट्रा को मैंने प्रिंट कर लिया और ब्रेक कर दिया। अभी ये किसकी लूप का ब्रेक कर रहे हैं, ये अपन वाइल ट्रू वाली लूप को ब्रेक कर रहे हैं। समझना? ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैंने एक्स्ट्रा को प्रिंट कर लिया। ठीक है, देखो क्या कोड है, आई होप आपको दिख रहा है, बहुत छोटा छोटा है। सबसे पहले मैंने वाइल ट्रू की लूप लगाई। मैंने पहले फर्स्ट कंडीशन चेक की कि क्या सेम एग्जिस्ट करता है, फिर मैंने सेकंड चेक किया, और फिर मैंने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको तो ये रन हो रहा है। 1 3 0 और 8 ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रिंट करना है मेरे को, तो देखते हैं क्या आता है। तो देखो आंसर सारे 0 0 0 0 आ रहा है। अभी देखो ये क्यों आ रहा है, तो अपन ने एक चीज करना रह गया कि ये न्यू सी को बढ़ाना भी पड़ेगा ना। मान लो मैंने फर्स्ट कंडीशन चेक कर ली, मान लो मैंने सेकंड चेक कर ली, और मैंने ये भी चेक कर लिया, बट इसके बाद अपन न्यू सी को बढ़ाना भी पड़ेगा ना, कि फिर नई कुकीज की बढ़ना पड़ेगा ना, बिकॉज देखो ये अपन न्यू सी को बढ़ा तो रहे हैं। इधर न्यू सी की वैल्यू 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, तो ये बढ़ाना पड़ेगा ना, तो ये मैंने नहीं किया था। तो अब रन करते हैं। ठीक है, तो 1308 देखो सही आ रहा है, तो अब सबमिट करते हैं। इसका ये थोड़ा बकवास अप्रोच है, बट ये काफी चीजों में काम में आ जाता है, बिकॉज कंस्ट्रेंट काफी कम है इसके। तो देखो करेक्ट आंसर, अभी जावा का कोड करेंगे। तो इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो ध्यान से, टेस्ट केस वाला है। एन को लेंगे, सी को लेंगे, और फिर एरे को लेंगे। तो मैं डायरेक्टली कोड करता हूँ। तो सबसे पहले टेस्ट केस है, तो स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर टेस्ट केस को इनपुट लेंगे। ठीक है, फिर टेस्ट केस की लूप। सबसे पहले एन को लेना है, फिर सी को लेना है, सी डॉट नेक्स्ट टाइम, फिर एरे को इनपुट लेना है। ठीक है, एन साइज का एरे देखो, तो एरे को भी फटाफट इनपुट ले लेते हैं। अभी देखो क्या करना है, मेरे को एक्स्ट्रा को भी फाइंड करनी है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया न्यू सी नाम का, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी से। फिर मैंने एक इनफाइनाइट लूप लगा दी। ठीक है, तो वाइल ट्रू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट लूप है। ठीक है, इनफाइनाइट लूप है। अभी मेरे को दो कंडीशंस सेटिस्फाई करनी है। कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन तो है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, कि मेरा कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, नो सेम इन एरे। एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया एग्जिस्ट नाम का, जो इनिशियली कैसा है, फॉल्स है, मतलब अभी कोई सेम नहीं है। फिर मैं एरे में लूप लगाऊंगा। मैंने एरे में लूप लगाई, और मैंने चेक किया कि क्या ये न्यू सी के बराबर है। अगर कोई भी एलिमेंट न्यू सी के बराबर है, तो मैंने बोला कि सेम एग्जिस्ट करता है, तो मैंने एग्जिस्ट को ट्रू कर दिया और ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है ये लूप खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन चेक हो गई। फिर मैं सेकंड कंडीशन को चेक करूंगा। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, कि एटलीस्ट एक कम होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी लेस देन न्यू सी। ठीक है, कि भाई एक एलिमेंट न्यू सी से कम होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक अलग फ्लैग बनाया, फ्लैग नाम का, जो इनिशियली कैसा है, फॉल्स है। जनरली अपन क्या करते हैं, कोई भी फ्लैग बनाते हैं तो उसको फॉल्स ही रखते हैं अपन। ठीक? फिर मैंने वापस लूप लगाई एरे में, आई प्लस प्लस। मैंने चेक किया कि अगर कोई भी एलिमेंट न्यू सी से कम है, कोई भी एलिमेंट न्यू सी से कम है, तो मैंने फ्लैग को ट्रू कर दिया और ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने सेकंड कंडीशन भी चेक कर ली। फिर अपन क्या करेंगे, दोनों कंडीशंस को वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करेंगे, तो मैंने क्या लिखा कि अगर सेम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अगर नॉट एग्जिस्ट मतलब सेम एग्जिस्ट नहीं करता, और एक कम वाला एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या है, सेम डज नॉट एग्जिस्ट, एंड क्या है, वन लेस एग्जिस्ट, वन लेस एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, यही मतलब है इसका, कि सेम वाला एग्जिस्ट नहीं करता और एक कम वाला एग्जिस्ट करता है। तो मैंने क्या फाइंड करूंगा, फिर मैं एक्स्ट्रा कुकीज फाइंड करूंगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कुकीज कैसे फाइंड करेंगे, एक्स्ट्रा कुकीज कैसे फाइंड करोगे, न्यू सी माइनस सी। ठीक है, तो न्यू सी माइनस सी,
और एक्स्ट्रा को अपन प्रिंट कर लेंगे और ब्रेक कर देंगे। अभी ये ब्रेक किसका है, देखो ये वाला ब्रेक ये इनफाइनाइट लूप का ब्रेक है, बिकॉज इनफाइनाइट लूप है तो उसको ब्रेक भी करना पड़ेगा ना। तो ये ब्रेक ऑफ इनफाइनाइट लूप है, तो इनफाइनाइट लूप को ब्रेक करना मत भूलना। अभी इसमें एक और कंडीशन अपन एक और चीज लिखना भूल गए थे अपन, कि अगर मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो मैं क्या करूंगा, मैं न्यू सी को बढ़ाऊंगा अभी ना, तो मेरे को न्यू सी को बढ़ाना भी पड़ेगा। तो ये मैंने नहीं लिखा था, बिकॉज न्यू सी को नहीं बढ़ाओगे तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं ना। पहले सी की न्यू सी की वैल्यू 6 है, फिर 7 होनी चाहिए, फिर 8 होनी चाहिए, फिर 9, फिर 10, ऐसे बढ़नी चाहिए ना। तो अपन क्या करेंगे एल्स में, या एल्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एल्स में, चलो एल्स में कर दो, एल्स में अपन न्यू सी को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये लिखना कंपलसरी है, एल्स में अपन न्यू सी को बढ़ा देंगे। तो देखो कोड में बताता हूँ क्या कर रहे हैं। सबसे पहले, ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक न्यू सी नाम का वेरिएबल बनाया, फिर मैंने इनफाइनाइट लूप लगाया, उसके अंदर मैं दो चीज चेक कर रहा हूँ, एक तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन, एक ये सेकंड वाली कंडीशन। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं किसको प्रिंट करूंगा, एक्स्ट्रा को प्रिंट कर लूंगा, वरना मैं क्या करूंगा न्यू सी को आगे बढ़ा दूंगा, मतलब न्यू सी को बढ़ाते रहेंगे। तो ये अपना कोड है। आई होप आपको ये दोनों कंडीशन कैसे लिख रहे हैं वो समझ में आ गया। तो आउटपुट देख लो 1308, ठीक है, अपना भी सेम आ रहा है, तो सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट हो रहा है, देखो करेक्ट आंसर। आई होप दोनों अप्रोच आपको समझ, ये दोनों कंडीशन आपको कैसे लिखी है वो समझ में आ गई है, ठीक है? मैं लास्ट में वीडियो के ये वापस अप्रोच समझाऊंगा, ठीक है। अभी सेकंड अप्रोच डिस्कस करते हैं, इसका मेथड 2। तो मेथड 2 है ना रिलेटिवली सिंपल है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, देखो ये अपन फर्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, 10, 5 और 3 वाला, ठीक है, मान लो ये एग्जांपल है। तो सबसे पहले मैंने क्या चेक किया कि मैं c इक्वल टू 5 के लिए चेक कर रहा हूँ। देखो सेकंड अप्रोच का इंट्यूशन कैसा है मेरे को, मैं समझाता हूँ। मैंने 5 के लिए चेक किया, मेरे को पता चला कि 5 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। फिर मैंने किसके लिए चेक किया, 6 के लिए। 6 के लिए मैंने दोनों कंडीशन चेक की, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। मतलब कोई भी सेम एग्जिस्ट नहीं करता, नो सेम, तो ये भी सही बात है, बिकॉज 6 तो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता। और एटलीस्ट एक कम है उससे, एटलीस्ट एक एलिमेंट 6 से कम है, जो कि 5 और 3, ठीक है। तो मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो सेकंड अप्रोच क्या बोलती है कि मैं ना एरे को सॉर्ट कर दूंगा। तो इसका फायदा क्या है, देखो जब आपने एरे को सॉर्ट कर दिया, ठीक है, तो एरे क्या बन गया, 3, 5 और 10। और मेरे सी की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है? मेरे न्यू सी की वैल्यू कितनी है, 5। न्यू सी नाम का वेरिएबल है, वही वेरिएबल ले रहा है। मैं ना इधर से लूप लगाऊंगा, सबसे पहले मैंने वन फर्स्ट इंडेक्स से लूप लगाऊंगा, जीरो इंडेक्स से नहीं, फर्स्ट इंडेक्स से। अभी जीरो से क्यों नहीं लगा है वो भी आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने फर्स्ट इंडेक्स से लूप लगाई, ठीक है, ये इधर से। मैंने चेक किया कि अगर ए ऑफ आई और अगर न्यू सी सेम है, अगर मेरा न्यू सी 5 है और मेरा एलिमेंट भी 5 है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। सोचो, मैंने को ये फाइंड किया, फर्स्ट कंडीशन बोलती है कि इक्वल नहीं होने चाहिए। तो अगर मेरा न्यू सी किसी भी ए ऑफ आई के बराबर है, अगर मेरा न्यू सी किसी भी ए ऑफ आई के बराबर है, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ऑब्वियसली मेरे को न्यू सी को बढ़ाना ही पड़ेगा ना, सोचो। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, न्यू सी को बढ़ाना पड़ेगा। दैट, फिर देखो मैं इधर था, मैं फर्स्ट इंडेक्स पे था, अभी मैं सेकंड इंडेक्स पे आ गया। तो मेरे को पता चला कि ए ऑफ आई की वैल्यू है 10, जो कि 6 से बहुत ज्यादा बड़ी है। तो मेरे को पता चला कि मेरे को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सेकंड कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि एटलीस्ट एक कम होना चाहिए, एटलीस्ट एक एलिमेंट लेस होना चाहिए। तो देखो अगर मैं इस इंडेक्स पे आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये सारे एलिमेंट इससे कम ही होंगे। सोचो, सेकंड कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई होगी, मेरे को चेक करने की भी नीड नहीं है। सोचो, अगर मैं इस इंडेक्स पे आ गया तो ये जो सारे एलिमेंट्स होंगे ये वाले, ये ऑलरेडी न्यू सी से कम ही होंगे ना। तो मैंने क्या लिखा है कि अगर मेरा जो ए ऑफ आई है, अगर वो बड़ा है न्यू सी से, तो मैं ब्रेक कर दूंगा। बस इतना ही कोड है, इतना ही कोड है। अपन वन इंडेक्स से स्टार्ट किया मैंने, और मैं चेक करते जाऊंगा। अगर कोई भी एलिमेंट सेम है अगर न्यू सी से, तो मैंने न्यू सी को बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब कुकीज को बढ़ा रहे हैं अपन। वरना मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। सोचो ब्रेक क्यों किया, बिकॉज सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। एन की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 6 है, और वो वाला एरे है 6, 8, 7 और 6। सबसे पहले एरे को क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो एरे को जब सॉर्ट करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, इसको सॉर्ट कर दिया। फिर मैं कहाँ से लूप लगा रहा हूँ, मैं ये वाले इंडेक्स से लूप लगा रहा हूँ, ठीक है।
तो मेरा न्यू सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सी से। और मैंने लूप कहाँ से लगाई है? 1 से। आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक ये। मैंने क्या चेक किया कि अगर ए ऑफ आई अगर न्यू सी के बराबर है, न्यू सी की वैल्यू कितनी है? सी। न्यू सी की वैल्यू कितनी है? 6। तो न्यू सी की वैल्यू कितनी है? 6। अभी देखो मैंने क्या चेक किया कि ये जो 6 है, ये न्यू सी की वैल्यू 6 है और एलिमेंट मेरा कितना है? 6 है। क्या ये दोनों सेम है? मैंने बोला हाँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 7 करना पड़ेगा। तो मैं इंडेक्स को आगे बढ़ाया, मैंने वापस चेक किया कि क्या 7 और 7 सेम है? मैंने बोला हाँ। तो नहीं चलेगा, तो मैंने इसको क्या कर दिया? 8 कर दिया। इंडेक्स को आगे बढ़ाया, क्या 8 और 8 सेम है? मैंने बोला हाँ। तो ये नहीं चलेगा, तो इसको 9 करना पड़ेगा मेरे को। तो 9 कर दिया। फिर मैं एरे के बाहर चला गया, इसका मतलब खत्म हो गया ना। तो मेरा फाइनल न्यू सी कितना है? 9 है। मेरा फाइनल न्यू सी कितना है? 9 है। और इनिशियल सी कितना है मेरा? 6 है। तो मेरे को एक्स्ट्रा कुकीज फाइंड करेंगे, तो एक्स्ट्रा कुकी कैसे फाइंड करोगे? न्यू सी माइनस सी। ये कितनी आएगी? 3 आएगी। समझ में आया? मेरे को एक्स्ट्रा प्रिंट करना है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो आप। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मेरे को एक्स्ट्रा प्रिंट करना है। तो ये एक्स्ट्रा प्रिंट कर लिया अपन ने लूप के बाद, जब लूप खत्म हो जाएगी उसके बाद। देन क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो इधर ध्यान से। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कुकीज एलिस मस्ट बाय। ठीक है, अपन को एक्स्ट्रा कुकी फाइंड करनी है। ठीक है, अपन को न्यू सी फाइंड नहीं करना है, अपन को एक्स्ट्रा कुकी फाइंड करनी है। तो न्यू सी माइनस सी। अभी देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एन की वैल्यू 5 लेते हैं और मान लो बेसिक कह रहे हैं 1 2 3 4 5। और मान लो मेरे पास कुकी है 0। सी की वैल्यू कितनी है? 0। अभी देखो, अब आपको पता चलेगा कि मैंने फर्स्ट इंडेक्स से क्यों स्टार्ट किया है। ठीक है? तो देखो मैं क्या करूंगा, न्यू सी की वैल्यू कितनी है? 0 है अभी। अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कराऊंगा तो ये नहीं चलेगा। तो मैंने क्या चेक किया कि मेरा जो 0 वाला एलिमेंट है, अगर वो न्यू सी से बड़ा है। देखो कैसे, 1 जो है ये 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि मेरा न्यू सी नहीं चलेगा, मेरी सेकंड कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो मेरे को ए ऑफ 0 प्लस 1 लिखना पड़ेगा। कैसे? अगर मेरा 1 है बरोबर, मेरा न्यू सी कितना है? 0 है। तो न्यू सी चलेगा ही नहीं ना। तो मेरा एटलीस्ट एक एलिमेंट कम, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ही नहीं। तो ये नहीं होगी तो उसके बिना तो चलेगा ही नहीं ना कोड। इसलिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा? मेरे को ये जो 1 है उससे बड़ा एलिमेंट चाहिए मेरे को। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा? न्यू सी को 2 कर दूंगा। बिकॉज 1 से बड़ा कौन है? 2 है ना। अभी अगर आप 2 लोगे तो 2 तो 1 से बड़ा है, मतलब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। फिर अपन 1 से लूप लगाएंगे, आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक आई प्लस प्लस। और फिर उसमें अपन दो चीज चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर सेम है, अगर न्यू सी के बराबर है, तो फिर न्यू सी को बढ़ा दो, न्यू सी प्लस प्लस। वरना ब्रेक कर देंगे। एल सिर्फ क्या लिखेंगे? अगर ए ऑफ आई न्यू सी से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? खत्म हो गया, आगे चेक करने की नीड नहीं है, तो ब्रेक कर दो। तो ये अपन लूप के अंदर लिख रहे हैं। और जब लूप खत्म हो जाएगी, ठीक है, वापस देखो, एक फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया, 2 और 2 क्या है? सेम है। तो मेरे को ये नहीं चलेगा, तो मेरे को 3 करना पड़ेगा इसको। तो 3 कर दिया मैंने। फिर इंडेक्स आगे बढ़ाया मैंने, 3 और 3 सेम है। मैंने बोला हाँ। तो ये भी नहीं चलेगा, तो 4 किया मैंने इसको। फिर मैंने चेक किया 4 और 4 सेम है। मैंने बोला हाँ। तो ये 4 भी नहीं चलेगा, तो मैंने इसको क्या कर दिया? 5 कर दिया। अभी देखो मान लो इधर अगर 5 की जगह 10 होता, तो क्या होगा? 5 ऑलरेडी 10 से कम है, 10 जो है वो ऑलरेडी 5 से बड़ा है। तो मेरे को आगे चेक करने की नीड नहीं है, मेरा न्यू सी फाइनल हो गया है। मतलब 5 कुकीज ही मेरे को चाहिए। तो मेरा इनिशियल सी कितना है? 0। इनिशियल सी कितना है? 0। और मेरा न्यू न्यू सी कितना है? 5। तो ऑलरेडी 5 सबसे बड़ा है ही। समझ में आ गया? तो मेरे को कितनी एक्स्ट्रा कुकी चाहिए? 5 एक्स्ट्रा कुकी चाहिए। समझ में आया? तो मेरी दोनों कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, राइट। सो ये था अपना लॉजिक कि पहले सबसे पहले ए ऑफ 0 को चेक करेंगे और फिर अपन एक्स्ट्रा को फाइंड करेंगे। एक्स्ट्रा कैसे फाइंड करेंगे? न्यू सी माइनस सी से। और फिर एक्स्ट्रा को अपन प्रिंट कर लेंगे, सी आउट या एस आउट। एक्स्ट्रा को अपन प्रिंट कर लेंगे, इतना ही कोड है। समझा? तो ये था अपना लॉजिक। सबसे पहले अपन ये फर्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट जो 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट है, अगर वो सी से बड़ा है, ठीक है, तो नहीं चलेगा ना। तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? 1 से बड़ा कौन है? 1 से बड़ा 2 होता है ना। तो मेरे को ए ऑफ 0 प्लस 1 करना पड़ेगा। तो 1 से बड़ा कौन है? 2 है। इसलिए मेरे को प्लस 1 करना पड़ा। फिर मैं लूप लगाऊंगा, ठीक है, 1 से लेके एन तक। ठीक है, और फिर मैंने ये चेक किया है। ठीक है, अगर सेम है तो बढ़ा दो उसको, वरना ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में मैंने क्या कर दिया? इसको एक्स्ट्रास को प्रिंट कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा को लास्ट में मैंने प्रिंट कर दिया और बीच में लूप लगाई। डन। तो 3 हिस्सों में अपना कोड है। इसका कोड करता है, सबसे पहले अपन सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। तो
सबसे पहले ये सब चीज़ हटा दो, व्हाइल ट्रू और ये वगैरह, हाँ, इसको हटा देते हैं। अभी देखो क्या करना है मेरे को, सबसे पहले मेरे को एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा कंपल्सरी, ठीक है? तो आई होप आपको सॉर्ट करना आता है, सॉर्ट फंक्शन, हाँ। तो एरे को सॉर्ट कर लिया। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले चेक करेंगे कि ए ऑफ 0 क्या सी से बड़ा है, फर्स्ट एलिमेंट, 0 वाला एलिमेंट। तो मेरे को न्यू सी इक्वल टू ए ऑफ 0 प्लस 1 लिखना पड़ेगा, राइट? याद है ना आपको? अगर पहला वाला एलिमेंट जो है, अगर वो सी से बड़ा है, तो न्यू सी इक्वल टू ए ऑफ 0 प्लस 1। डन। फिर मैं 1 से लूप लगाऊंगा, मैं 1 से लूप लगाऊंगा, और मैंने चेक किया, ठीक है? 1 से लूप लगाई और मैंने चेक किया क्या दोनों सेम है। सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, क्या ए ऑफ आई और न्यू सी सेम है? तो मैंने न्यू सी को बढ़ा दिया, न्यू सी को मैंने बढ़ा दिया। और अगर दोनों सेम नहीं है, अगर बड़ा है ए ऑफ आई न्यू सी से, तो मैंने ब्रेक कर दिया, तो लूप खत्म हो गई। डन। और लास्ट में मेरे को क्या फाइंड करना है, लास्ट में मेरे को एक्स्ट्रा फाइंड करना है। तो एक्स्ट्रा कैसे फाइंड करोगे, न्यू सी माइनस सी, और एक्स्ट्रा को अपन प्रिंट कर लेंगे, ठीक है? रन करते हैं इसको। सो 130 और 8, 1308 सबमिट करता है। सो करेक्ट आंसर आ गया। अभी जावा का कोड करेंगे। तो देखो क्या क्या अप्रोच क्या है कि सबसे पहले ये सब हटा दो, वाइल ट्रू और ये सब वगैरह। सबसे पहला अप्रोच बोलते हैं कि मेरे को एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो एरे को सॉर्ट कैसे करते हैं जावा में, एरेज डॉट सॉर्ट का फंक्शन होता है, राइट? एरेज डॉट सॉर्ट ए को। फिर सबसे पहले मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को जीरो वाला एलिमेंट को चेक करना है, ठीक है? यही कोड था अपना। ए ऑफ जीरो को अपन चेक करेंगे, अगर वो बड़ा है सी से, तो न्यू सी इक्वल टू ए ऑफ जीरो प्लस 1। अगर ए ऑफ जीरो बड़ा है सी से, तो न्यू सी इक्वल टू ए ऑफ जीरो प्लस 1। डन। अभी क्या करेंगे, 1 से लूप लगाएंगे अपन और दो कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो 1 से लूप लगाई मैंने, और उसके अंदर मैंने चेक किया है, अगर दोनों सेम है तो नहीं चलेगा, तो मेरे को न्यू सी को बढ़ाना ही पड़ेगा कंपलसरी। और अगर दोनों सेम नहीं है, ए ऑफ आई बड़ा है, ठीक है, जैसे ही 10 आ जाता है, तो वो बड़ा है ना 5 से, तो मैं ब्रेक कर दूंगा, तो ब्रेक कर दूंगा। फिर लास्ट में क्या फाइंड करूंगा, मेरे को एक्स्ट्रा फाइंड करना है। तो लास्ट में मैंने एक्स्ट्रा को फाइंड कर लूंगा, एक्स्ट्रा इक्वल टू न्यू सी माइनस सी, और एक्स्ट्रा को अपन प्रिंट कर लेंगे, ठीक है? तो एक्स्ट्रा को प्रिंट करें, बस इतना ही कोड है, हो गया। इसको रन करते हैं। तो आउटपुट देख लो, 130 और 8 आना चाहिए। सो 130 और 8 सबमिट करते हैं। डन। सो करेक्ट आंसर। तो देखो ये जो अप्रोच थी, इसमें दोनों अप्रोच का मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता हूँ। पहले फर्स्ट अप्रोच डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अप्रोच में क्या किया था कि मैं हर एक सी को, सी के लिए चेक कर रहा हूँ दो कंडीशन, राइट? कि सी की वैल्यू 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8, ऐसे चलता रहा। तो मैंने 5 के लिए न्यू सी जो है मेरा, राइट, न्यू सी है, हाँ, उसके लिए मैं दो कंडीशन चेक कर रहा हूँ हर एक न्यू सी के लिए, 6 के लिए भी दो, 7 के लिए भी दो। और जैसे ही मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, वैसे ही मैं उसको प्रिंट कर लूंगा, मैं एक्स्ट्रा को प्रिंट कर लूंगा, राइट? तो इसमें इनफाइनाइट लूप का कॉन्सेप्ट है। अभी देखने जाओ तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखने जाओ तो आपको इनफाइनाइट लगेगी, राइट? कि भाई इनफाइनाइट लूप है वाइल ट्रू वाली, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनफाइनाइट होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ओ ऑफ इन्फिनिटी किसी का होता नहीं है, ठीक है? ये किसी का भी नहीं होता, फनी थिंग। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करोगे? तो देखो, मान लो मेरा ये एरे 1 2 3 4 5, मेरी सी की वैल्यू है 0, ठीक है? मैंने जो एग्जांपल लिया था वो, तो मेरा जो सी की वैल्यू है मैक्सिमम मेरे को कहाँ तक ले, 4 तक ले जाना पड़ा था, सोचो, राइट? तो मेरे को कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, ठीक है? मतलब 5 तक, जी भी मेरी मैक्सिमम है उधर तक। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है कि मैक्स माइनस मिन, मतलब जितना टाइम आपको मैक्स से लेके, मिन से लेके मैक्स तक जाना पड़ रहा है, उतना इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है? तो ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मैक्स माइनस मिन। अगर आप क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स देखोगे, ठीक है, क्वेश्चन के जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है इसका, ओ ऑफ 1, ठीक है? तो ये मेथड 1 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था, ठीक है? और आप क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स देखोगे तो ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 100 और 1 है। तो अगर मैक्स मैक्स अगर मैं 100 लेता हूँ और मीन अगर मैं 1 लेता हूँ, तो देखो मैक्स माइनस मीन कितना होता है, 99, ठीक है? तो ओ ऑफ 99 में आपका कोड चल जाएगा, ठीक है? तो ये अपना फर्स्ट अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था, ठीक है? तो मेथड 1 जो है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ओ ऑफ मैक्स माइनस मिन, और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ओ ऑफ 1, बिकॉज अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की।
अभी मेथड 2 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? सबसे पहले अपन ने एरे को सॉर्ट किया है, देखो ध्यान से। एरे को अपन ने सॉर्ट किया ना, एरेज डॉट सॉर्ट, ये। तो सॉर्ट करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है? एन लॉग एन। तो एन लॉग एन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, प्लस मैंने ओ ऑफ एन अलग से लूप यूज की ना, उसके 1 से स्टार्ट की जो लूप, जो मैंने लूप स्टार्ट किया वो 1 से स्टार्ट किया, तो उसका ओ ऑफ एन अलग से लगेगा। और स्पेस कितना है इसका? ओ ऑफ 1। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की, राइट? तो ओ ऑफ एन लॉग एन प्लस एन। तो देखने जाओ तो फर्स्ट अप्रोच जो है वो थोड़ी बेटर है, बिकॉज एन लॉग एन से तो बढ़िया ही है फर्स्ट अप्रोच। बट सेकंड अप्रोच भी काफी ब्यूटीफुल है, ठीक है, अच्छी अप्रोच है। दोनों अप्रोच आप होप आपको समझ में आए होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।